ये है फूलपुर गांव, जिला भदोही, उत्तर प्रदेश। और ये है इस गांव की लाचार और पीड़ित जनता। अरे ये आपस में कुछ बात कर रहे हैं, आइए देखते हैं ये क्या बात कर रहे हैं। अरे गजोदर भैया, प्रधानी के चुनाव में क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अरे भैया, पास के गांव बिलरियागंज में तो उन्हीं के बीच का एक आदमी जीता है, पर ठाकुरों का तो कुछ चला ही नहीं। अरे हाँ भैया, मैंने भी यही सुना है। तो चाचा क्या सोचे हैं इस बार? अब देखिए क्या होता है, कुछ इस बार हट के तो होगा ही। अब देखिए लालन भैया भी आ गए। अरे भाइयों, चुनावी अभियान 2010-2011 आखिर क्या है ये? किस चीज का तमाशा बनाया जा रहा है? चुनावी माहौल सामने आते ही घरों को, दुकानों को, सब जगह झंडों और पोस्टरों से सजा दिया जाता है। वैसे समाज का क्या होगा? कुछ नहीं। चुनाव के नाम पर हमसे झूठे वादे किए जाते हैं। सड़कें बनवाएंगे, हॉस्पिटल बनवाएंगे, अच्छी बिजली व्यवस्था देंगे, अच्छी पानी व्यवस्था देंगे, और कभी ऐसा मिला है क्या? कभी नहीं। हमसे सिर्फ धोखेबाजी की जाती है। आखिर कब तक चलेगा ऐसा? चुनाव आते ही जीतने के बाद लोग नेता गायब हो जाते हैं। आखिर कब तक चलेगा ऐसा? बोलिए, कब तक चलेगा? सच है भाई, कब तक चलेगा? ऐसे माहौल में तो गांव का तरक्की नहीं होगा। हाँ भैया, आप ठीक कर रहे हैं। अरे भाइयों, आज हमारे गांव में है क्या? न बच्चों की शिक्षा के लिए कोई स्कूल है, और न ही बुजुर्गों और बीमारों के लिए कोई अस्पताल। अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब इस बार हम अपने विकास के लिए अपना हक लेकर रहेंगे। लेके रहेंगे। सही कह रहे हैं, किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। बिल्कुल। हाँ तो भैया, हमारे गांव में इस समय कौन है जो हमारी परिस्थितियों को समझ सकता है? हमारे गांव में तो सिर्फ एक ही आदमी है जो हमारी समस्याओं को समझ सकते हैं और हमारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। वो है हमारे गांव के पोस्ट मास्टर मनोहर शर्मा। हाँ भैया, तब ठीक कर रहे हैं। हाँ, वो ईमानदार भी बहुत है। हाँ, ये बात तो है। तो फिर देर किस बात की है? चलिए मनोहर जी से मिलते हैं। चलिए चलिए। नमस्ते भैया। नमस्ते। गजोदर भैया, ये लीजिए, गांव से आपका तार आया है। लल्लन भैया, ये आपका मनी ऑर्डर। अरे मनोहर भैया, हम लोग तो आप ही के पास आ रहे थे। हम सभी ने इस बार निर्णय किया है कि हम लोग की तरफ से आप इस बार चुनाव लड़ेंगे और हम सभी लोग आप ही को जिताएंगे। अरे ये सब आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं राजनीति जैसे क्षेत्र में कैसे खड़ा हो पाऊंगा? मुझे इसके बारे में कोई भी पूर्व अनुभव नहीं है, और न ही मैं इस क्षेत्र के बारे में उत्सुक हूँ। ये मुझसे कैसे हो पाएगा? मनोहर भैया, नाम मत कहिएगा, गांव की परिस्थिति तो आप देख ही रहे हैं। अरे मनोहर भैया, एक आप ही तो है जिस गांव की दशा बदल सकते हैं, इस गांव को नई दिशा दे सकते हैं। हाँ, अभी तो है। नहीं भाइयों, मेरा विचार आप लोगों को ठेस पहुंचाना कतई नहीं था। मैंने हमेशा गांव की भलाई ही चाहिए है। मैं आप लोगों को वचन देता हूं कि इस बार मैं गांव वालों की तरफ से प्रधानी का चुनाव लड़ूंगा, और भाइयों इस बार हम जरूर जीतेंगे। हाँ, जीतेंगे। मनोहर भैया ही जीतेंगे। हाँ। गांव वाले बेचारे समझ रहे थे कि इस बार उनकी उम्मीदों को एक सहारा मिलेगा, पर उन्हें क्या पता, जो 63 सालों में नहीं हुआ वो अब क्या होगा। एक ना एक आस्तीन का सांप तो रह ही जाता है। दिग्विजय सिंह, गांव में आप पूरा चले जाइएगा। इस बार का टोटल लगान हमको समय पे चाहिए। शराब का ठेका इस बार सरकार से हमें ही मिलना है। और भाई शहर जाएंगे, पूरा इस बार टोटल माल समय पे हमारे एक आदमी को पहुंच जाना चाहिए। अजय सिंह, एकदम सही बात। सिंह साहब समझ आ रहे हैं। हाँ भेलो भाई। अरे मनोहर जी, आइए। समझ आइए। नमस्ते। नमस्कार। भाई इनका खातिरदारी करो भाई, चाय पानी लाओ कुछ। जी अभी नहीं। अरे इसकी क्या जरूरत थी? नहीं भाई नहीं, आपके लिए उतना जरूरत है। आप इतने बड़े आदमी हैं, लोकतंत्र का पूरा पीढ़ा उठाया है। नहीं क्यों शर्मिंदा करते हैं? वो तो गांव वालों ने जबरदस्ती एक मत होकर हमको उठा दिया, वरना हमारी क्या औकात है जो राजनीति जैसे क्षेत्र में खड़े हो पाए। वैसे मनोहर जी, कद काफी बढ़ा लिए आप। कलरकी से सीधे नेतागिरी। चारों ओर पूजा पाठ हो रहा है भाई आपका। का भुट्टी पिलाओ भाई, थोड़ा हमको भी कुछ बता जाओ भाई। मनोहर जी, हमारा आपसे यही साफ प्रस्ताव है कि ले रहा भाई, ना घर के रहोगे ना घाट के। अरे दिग्विजय सिंह, आराम से भाई, निर्मल हृदय के आदमी है भाई, परिवार के एकमात्र कमाऊ आदमी है। ऐसे नहीं भाई। आपसे कहीं क्या कह रहे थे मनोहर जी? जो काम आप ये सोच रहे हैं ना, उतना आसान है नहीं। सारी कमर खींच जाती है। सारी बुढ़ौती मारपीट से झेलने के बजाय सस्ती तो अपने भी रखो, हमको भी रखना दे यार। परिवार मजे से पालो यार। अरे नहीं साहब, मैं बहुत ही सीधा साधा इंसान हूँ। मैं इन सब झगड़ों में नहीं पड़ता हूँ। वो तो गांव वालों ने मुझे खड़ा कर दिया, इसीलिए मैं उम्मीदवार बन गया। हाँ, तो रही बात मुद्दे की, तो आपसे हमारा साफ प्रस्ताव यही है कि इस बार के चुनावी अभियान से आप अपना नामांकन वापस ले रहे हैं। बस बदले में भेंट स्वरूप हमारी पार्टी की ओर से आपको 3 लाख आपके छोड़े। अरे नहीं विजेंद्र सिंह जी,
मैं ठहरा एक सीधा साधा सा पोस्टमैन। मैं और मेरा परिवार इस सरकारी तनख्वाह में पूरी तरह से संतुष्ट हैं। हमें किसी प्रकार का लोभ नहीं है। वो तो जनता ने मुझे पढ़ा लिखा समझकर मुझे खड़ा कर दिया और मुझे अन्य किसी प्रकार का लोभ नहीं है। और जहाँ तक आपने कहा, ये जो आपने भेंट स्वरूप कुछ पैसे देने की बात की, ये मुझसे कतई स्वीकार नहीं हो पाएगा। मैं अपने ही लोगों को पैसे के लिए, इस पराये धन के लिए धोखा नहीं दे सकता। मुझे माफ करिएगा विजेंद्र सिंह जी, मुझसे कतई नहीं होगा। ओए, तू ज्यादा बकबक मत कर, 3.5 पकड़ और कल्टी मार। अरे अजय सिंह, आराम से, बुरा मत मानिएगा। मनोहर जी, ना आपका ना मेरा, आप भी खुश, मैं भी खुश। 4 लाख लीजिए, इस प्रपंच को यही निपटाया करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और आखिरी बात मनोहर जी, खानदानी पेशा है, थोड़ी सी भी भूल बर्दाश्त नहीं होगा। आप तो जानते ही हैं ना, अगर घी सीधा उंगली से नहीं निकला ना, तो टेढ़ा करने से अपने आप को नहीं रोक पाएंगे हम। देखिए विजेंद्र सिंह जी, कभी गांव वालों की परेशानियां देखी हैं आपने? कभी उनको महसूस किया है? अभी कुछ दिन पहले उनकी आंखों में जो चमक आई है और दिल में जो खुशी आई है, वो अपने और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए मेरे अंदर एक उम्मीद की किरण देख रहे हैं। और आप बोल रहे हैं कि मैं उनसे आंखें फेर लूं। कितना भरोसा है उनको मुझ पर, कितनी उम्मीदें हैं उन्हें मुझ पर। कैसे मैं उनके भरोसे को तोड़ सकता हूँ? नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। मेरे अब तक की जीवन की इज्जत की कीमत 5 लाख रुपए, 5 लाख, यही है मेरी अंतिम बात आपसे। मंजूर भाई, एकदम मंजूर। इसे कहते हैं भाई 100 सुनार की 1 लुगाई। मान गए मनोहर जी का, अपने ठिकादार के आदमी निकले यार। चुनाव की तैयारियों के बीच फूलपुर में एक और दिन, आइए देखते हैं। नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते। और मनोहर जी, चुनाव की कैसी तैयारी है? अरे चुनाव की तैयारी क्या, हमें तो पता ही है मनोहर जी ही जीतेंगे। हाँ, मनोहर भैया ही जीतेंगे। हाँ जीतेंगे भाई, जीतेंगे। मनोहर भैया हौसला मत खोइएगा, पूरा गांव आपके साथ है। साथ है। भाइयों, वो क्या है कि मैं इस बार आप लोगों की तरफ से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। मनोहर भैया, आप ऐसे समय पर हमारे साथ नहीं छोड़ सकते। नहीं भैया, हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये मनोहर भैया को क्या हो गया? एक आशा थी, वो भी डूब गई। अपना ही साथ छोड़ के चले गए। मनोहर भैया तो चले गए और छोड़ गए इनको बीच मझधार में। देख रहे हैं आप, ये है हमारे आज के भारत की सच्ची तस्वीर। चांदी के चंद सिक्कों के लिए अपनेपन का भरोसा, उम्मीद की किरण किस तरह बिखरती है, ईमानदारी की नींव किस तरह गिरती है। आज क्या नहीं है हमारे देश में? खाद्यान्न, उद्योग, बुद्धिजीवी वर्ग, सब कुछ तो है हमारे पास। फिर क्या कारण है कि हम पश्चिमी देशों के साथ अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रहे हैं? आज हमारा देश एक ऐसे माहौल में अपने आप को जी रहा है जैसे मस्तिष्क विहीन अनियंत्रित मानव शरीर। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था व्यक्ति से शुरू होती है और व्यक्ति पर ही खत्म हो जाती है। हमें इसे सुधारना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसे नहीं सुधार पाए तो हम खुद एक समस्या हैं। इसलिए आओ